Hello everyone. Today we are going to discuss something we see, breathe and live in. Our environment. Yes, यानी हमारे आसपास की वो दुनिया जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, हवा है, जानवर हैं और हम खुद भी, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो चीज़ें हैं, जैसे कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो यही है एनवायरनमेंट। आगे इसको पढ़ेंगे हम। इसके लिए नोट्स आप ज़रूर बनाते रहिएगा साथ साथ। इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए या इस वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बाद दोबारा सुनिए, तब नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। बढ़ते हैं आगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें और होती हैं। मैंने जैसा कहा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट हैं। अब लिविंग यानी कि जिसमें प्राण है, जिसमें सेल्स हैं, जो ग्रो कर रही है वो लिविंग है, और जो ग्रो नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग है। जैसे लिविंग में क्या आ गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गए, सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं। वैसे ही जैसे हवा है, पानी है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो पानी, हवा, इंसान, जानवर, सारे के सारे क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यही एनवायरनमेंट है। स्टूडेंट्स, इसको सरल भाषा में कहें तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। अब बायोटिक क्या है वो जान लेते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैसे कि पेड़, जानवर, इंसान, जो लिविंग बींग्स मैंने कहा वो। वहीं अबायोटिक क्या होते हैं, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, दे आर कॉल्ड अबायोटिक। क्योंकि अबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक लिविंग होते हैं। अब समझिए, अगर स्टूडेंट्स सनलाइट ना हो तो प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे, और जब प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे तो जानवरों को फूड नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान भी सफ़र करेगा। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उस कनेक्शन को बोलते हैं एक चेन, यानी कि एक चेन की तरह कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड फूड चेन। अब बात करें फूड चेन की, तो फूड चेन इज अ पाथ ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर। एग्जाम्पल, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और फाइनली स्नेक को ईगल ने खाया। दिस इज कॉल्ड अ चेन, फूड चेन। मतलब घास यानी ग्रास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, और सांप को चील खा गई। इट मीन्स इट इज अ पाथ, एनर्जी एक प्राणी से दूसरे प्राणी में ट्रांसफर हो रही है। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एनर्जी कीप्स फ्लो इन वन डायरेक्शन, मगर मैटर कीप्स ऑन साइकिलिंग अगेन एंड अगेन। जो मैटर है वो साइकिल हो रहा है, लेकिन एनर्जी एक ही दिशा में जा रही है। दैट इज कॉल्ड फूड चेन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। ये पॉल्यूशन कैसे फैलता है, तो उसके लिए भी हम और आप यानी कि ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करना, डिफोरेस्टेशन को प्रमोट करना यानी कि पेड़ों की कटाई, और गार्बेज को इधर उधर फेंक देना यानी कि कूड़े को एक जगह ना रख के कहीं भी फेंक देना, कॉल्ड पॉल्यूशन। और इसी से हमारा पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं, और हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आइए जानते हैं आगे। अब बताता हूं मैं आपको क्या। जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक से बनी कुछ भी चीज़ है, चाहे बॉटल है, चाहे प्लास्टिक प्लेन है, अगर आप उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसकी उम्र आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एक प्लास्टिक की बॉटल 500 साल तक भी डिस्पोज नहीं होती है, वो ऐसे ही रहती है। तो आप जानिए कि अर्थ में यानी कि सॉइल के अंदर जब उसको हम दबा देंगे या डाल देंगे, उसके ऊपर कूड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा, तो कितना नुकसानदायक हो सकता है हमारे कंपोनेंट्स के लिए जो सॉइल के अंदर हैं, और उससे एनवायरनमेंट पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस चीज से बचा कैसे जा सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 3 R's की एक थ्योरी। 3 R, जो कैपिटल R होता है वो बात कर रहा हूं। क्या मतलब होता है उसका? रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ये तीनों आपको जानने होंगे। इसके बेसिस पे ही आप इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। रिफ्यूज यानी कि कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीजों को आप उपयोग में ना ही लाएं तो बेहतर। प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में करें, कम से कम करें,
और उसके बाद जब आप यूज कर लें उसको तो रिसाइकिल जरूर करें, फैक्ट्रीज तक पहुंचाने की उसको आप कोशिश करें, यानी कि डंपिंग यार्ड में उसको डालें, कहीं इधर उधर ना डालें, मिट्टी के ऊपर या फिर किसी कचरे में जहां आप उसको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, ये सही नहीं है। सिर्फ यही एक 3 R's की थ्योरी है जिसको इस्तेमाल करके हम अर्थ को बचा सकते हैं। मैंने बात करी अर्थ को बचाने की, कैसे बचा सकते हैं अर्थ को और अर्थ कैसे बचेगी ऐसे करने से, तो उसको जानने से पहले आपको जानना होगा ओजोन लेयर के बारे में। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर है। जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन से जो आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उससे प्रोटेक्शन देती है ओजोन लेयर। और जब हार्मफुल गैसेस पॉल्यूशन के थ्रू जब निकलेंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC निकलेगी, तो वो उस ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में एक छेद हो जाता है और वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सीधे धरती के ऊपर आती हैं, जो धरती के लिए बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा 3R की थ्योरी हार्मफुल चीजों को रोकने के लिए कारगर है, इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जिससे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस धरती तक ना आने पाए। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए ओजोन लेयर जो है वो हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। जैसे कि गर्मियों में तपती धूप में हम सनस्क्रीन लगा के, लोशन लगा के जाती है ना बाहर धूप में, वैसे ही नेचुरल कौन है? ओजोन लेयर। इसको हमेशा याद रखिएगा। हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो आपको करना क्या चाहिए? जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करिए, यानी कि पौधे लगाइए घर पे, बाहर वृक्षारोपण कीजिए। दूसरा, पानी की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा, जो प्लास्टिक है उसका यूसेज कम से कम कीजिए। यही तरीके हैं तीनों जो हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं इस हार्मफुल कॉज से। इमेजिन करिए अगर हर स्टूडेंट हर साल सिर्फ एक पौधा लगाए जो कभी पेड़ बनेगा, तो आप जान के हैरान होंगे हमारी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाएगी और कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। तो आज से प्रण ले लीजिए, एक स्टूडेंट एक पौधा जरूर लगाए। स्टूडेंट्स, आज हम सब मिलकर प्रॉमिस करें कि वी विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट बिकॉज दिस इज आवर ओनली होम। सिर्फ यही हमारा घर है। अगर हमने अपने एनवायरमेंट को बचा लिया तो हमने, मानिए, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। स्टूडेंट्स, हमेशा मेरी ये लाइन याद रखना, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। मतलब हम उसका हिस्सा हैं, वो हमारा हिस्सा नहीं है। हमें अपनी धरती माँ को हमेशा साफ रखना चाहिए, एनवायरनमेंट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वो नेचुरल रहे, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे और हमें प्रोटेक्शन देता रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 3R थ्योरी हमेशा याद रखिएगा जो मैंने बताई आपको। और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, पानी का जो वेस्टेज है उसको कम से कम कर दीजिए और अपने घर के आसपास ज़रूर एक पौधा या पेड़ लगाना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। डू टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।